तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फार्मेसी में आपको पास कैसे होना है और केयरवेल फार्मा का जो क्रैश कोर्स है ना वो आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल क्यों है। तो ये है आपका आज का पेपर, यानी कि आज पेपर था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी थर्ड का, और ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको एग्जाम के लिए प्रोवाइड किए थे। अब यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि इनमें कौन सा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और साथ में इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ है, आपको हर एक टॉपिक, जैसे मान लो अस्थमा हो गया या अल्सर हो गया, आपको हर एक टॉपिक का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि अगर आपको पीडीएफ भी याद ना हो तो आप खुद से जो है बना के लिख के आ जाओ। तो ये सारा कुछ हम आपको जो है क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। अब अगर एक बार हम क्वेश्चन को देखें, देखो जो हमने आपको 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो दी थी उसमें से जैसे हम बोलते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर यहां देखोगे तो केवल एक ये वाला क्वेश्चन दे दो, क्योंकि हमने एंटी फंगल तो कवर किया था लेकिन पर्टिकुलर ड्रग को नहीं किया था। तो अगर इसको छोड़ दें तो ये बाकी के 9 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हैं, यानी कि 18 नंबर आपको ऐसे ही यहां पे मिल जाते हैं 2 मार्क्स वाली, अगर आप वीडियो करके जाते तो। अब बात करें अगर यहां पे, तो यहां पे देखो आपका एंटी ट्यूबरकुलर वाला 100% आया। देखो यहाँ पे पूरा प्रूफ है आपको, इसीलिए मैंने ये रखा। देखो एंटी ट्यूबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एंटीवायरल देखो यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स में। फिर इम्यूनो सप्रेसेंट वाला बताया था, ये 10 मार्क्स में। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपका मैच नहीं हुआ है ना, ये कोई जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आपके सिलेबस में नहीं दिया है। यहाँ सिंपल क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक जनरल बात है जो अगर आप रेगुलर लेक्चर देखते हो तो आप इसको भी जो है लिख के आ जाओगे। देन यहाँ पे अगर आपके 7 मार्क्स वाले देखेंगे तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी और यहाँ पे कोट्राइमोक्साजोल के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखो पूरा सल्फोनामाइड कोट्राइमोक्साजोल ये इसी के अंदर आ जाता है। तो अगर ये आया है तो आपको ये भी करके आना होगा। तो ये पूरा आपका देखो लॉन्ग में आया है। इसके अलावा और अगर देखोगे आपका देखो एक्सपेक्टोरेंट मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने शॉर्ट नोट में डाला था, यानी कि देखोगे अलग से यहाँ पे देखोगे शॉर्ट नोट में है, तो मैं इनको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मैंने सिर्फ आपको मेन 10 दिए थे ना, मैं सिर्फ उनको काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एल्काइलेटिंग एजेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बताया था, देखो पूरा हो गया। इसके बाद और अगर देखोगे आपका बारबीचुरेट में आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बारबीचुरेट आर्सेनिक की पॉइजनिंग। इसके अलावा और देखोगे आपका यहाँ पे ब्रोंकल अस्थमा हो गया, ये तो आपका पहला क्वेश्चन। तो देखो मैं ना आपको बताता भी हूँ, जैसे यहाँ मैंने बोला कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, साथ में अस्थमा के बारे में बेस भी आ जाता है, तो वो भी आप यहाँ पढ़ के जाना। और इसके अलावा और देखोगे एंटीवायरल वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी, ये भी आपको बिल्कुल एंड में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 करने होते हैं, यहाँ पे 5 करने होते हैं, तो आपका अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा 75 में से 75 का आपका मैच हुआ है अगर ऑप्शन को छोड़ दो। तो यही आपको फायदा होता है क्रैश कोर्स लेने का, यानी कि आपकी एग्जाम की तैयारी परफेक्ट होती है। तो कुछ बच्चे जो डाउट कर रहे थे उनको भी आइडिया लग गया होगा। वैसे तो सारे बच्चे अच्छे से सपोर्ट करते ही हमको, उसके लिए थैंक यू एंड आगे के लिए ऑल द बेस्ट। तो अब आप लोग भी जो है क्रैश कोर्स में जाकर इनरोल कर सकते हो।